विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो देखे हैं। क्योंकि इस वर्ष 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सिलेबस में नहीं रखा गया है, इसलिए हम उस प्रश्न को नहीं हल कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले कि हम लोग 6.3 स्टार्ट करें, आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है अंतःवृत्त। तो देखिए यहाँ पर है अंतःवृत्त, अर्थात यह है इंस्क्राइब्ड सर्कल। अंतःवृत्त का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है उसे त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हो, आपको आकृति में दिख रहा है यहाँ पर कि एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार त्रिभुज के अंतःभाग में यदि वृत्त स्पर्श कर रहा है उसे हम कहते हैं अंतःवृत्त। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है उसे त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, तो इसको मैं 6.3 का जब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तब मैं समझाऊंगा। फिलहाल केवल आकृति देखिए कि इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये कोण है, जैसे कोण ACB, उसका ये समद्विभाजक है। उस कोण ACB का एक समद्विभाजक खींचा गया है। उसी प्रकार से कोण B है, यहाँ पर उसका भी एक समद्विभाजक खींचा गया है। दोनों समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर गोला प्रकार का नोक रख करके आप एक चाप यहाँ कट कर लोगे और उस चाप के द्वारा एक चाप यहाँ कटेगा और दूसरे वाले से यहाँ कटेगा और इसको आप मिला लोगे और फिर O से M का डिस्टेंस गोला प्रकार में ले करके यह अंतःवृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल यह देखना है कि अंतःवृत्त किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये आपका अंतःवृत्त हो गया। चलिए आगे चलेंगे और देखते हैं परिवृत्त। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि आपको दिया हुआ है परिवृत्त। तो परिवृत्त क्या होता है? वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है उसे त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। जैसे कि आपको आकृति में दिख रहा है, त्रिभुज है PQR और शीर्ष बिंदु है PQR। इन तीनों शीर्ष बिंदुओं से एक वृत्त होकर के जाता है जिसे हम परिवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों केवल आपको यही समझाना है कि परिवृत्त किसे कहते हैं और वह किस प्रकार से दिखता है। इसके पहले आपने अंतःवृत्त देखा। अंतःवृत्त में त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके एक वृत्त बनता है जो अंतःवृत्त कहलाता है। ये परिवृत्त है जिसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके 3 वर्टेक्स हैं। इन तीनों वर्टेक्स या शीर्ष बिंदुओं से एक वृत्त जाता है जिसे हम परिवृत्त कहेंगे। अब ये परिवृत्त कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर है भुजा PR, उसका एक हमने लंब समद्विभाजक खींचा और दूसरा है भुजा QR, उसका एक लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे यहाँ O पर ये दोनों मिल रहे हैं तो O पर गोला प्रकार का नोक रखना है और किसी भी एक शीर्ष बिंदु को आप माप लो और वहाँ से इसको आप घुमा दोगे तो गोला प्रकार के द्वारा यह वृत्त बन जाएगा जिसे हम परिवृत्त कहेंगे। तो यहाँ पर भी केवल आपको यह परिभाषा देखना है कि वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है उसे हम परिवृत्त कहते हैं और वो दिखता कैसा है। आइए हम स्टार्ट करते हैं 6.3 और उसमें उसका पहला जो प्रश्न है उसे हल करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज का नाम दिया है ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B 100 अंश, BC 6.4 सेमी तथा कोण C 50 अंश हो। तो इसके पहले विद्यार्थियों मैंने आपको अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है
उसकी रचना किस प्रकार से होती है, उसकी परिभाषा क्या है, वो मैंने आपको समझाया है। आइए प्रत्यक्ष रूप से करके देखते हैं कि अंतर्वृत्त कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B 100 अंश, BC 6.4 सेमी और कोण C 50 अंश है। तो आइए इसकी रचना प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो आप देखोगे विद्यार्थियों, इसमें सर्वप्रथम हम BC 6.4 खींच लेते हैं। तो यहाँ पर BC 6.4, 6.1 2 3 4, यहाँ पर हम BC 6.4, ठीक है, स्केल से हमने यहाँ पर BC 6.4 खींच लिया। इसको नेमिंग कर लेते हैं BC 6.4 और ये है सेंटीमीटर, ठीक है। अब विद्यार्थियों इसमें कहा है कोण B वो है 100 डिग्री, 100 अंश। तो हम B पर चांदा रखते हैं, ठीक है। ये हमने चांदा रख दिया है, लाइन के ऊपर लाइन रखा है। और चूंकि लेफ्ट में हम रखे हैं, लाइन के लेफ्ट में चांदा रखे हैं, तो हमारी काउंटिंग राइट 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 कहाँ पर है राइट में, देखिए 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है। तो इसके पहले जो हमने चौथा लेसन पढ़ा था उसमें भी चांदा कैसे रखना है मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं कि यदि हम लाइन के लेफ्ट में चांदे को रखते हैं तो हमारी काउंटिंग 0 राइट से स्टार्ट करेंगे। 0 राइट में जो दिखेगा वहाँ से, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमने इसको मार्क कर लिया, इसको रिमूव कर लीजिए। और फिर चूँकि हमने इसको देखो यहाँ पर रखा था, काउंटिंग शुरू किया 0 से, तो 110 हमारा 100 यहाँ पर आ रहा है। इसको रिमूव करके अब इससे मिला दीजिए, ये हो गया हमारा 100 डिग्री। अब विद्यार्थियों आप देखोगे 100 डिग्री हो गया है। C पर देखना है आपको कितना है, तो C पर 50 डिग्री है। तो C पर रखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इसको हटाइए। अब यहाँ से इसको आपको मिलाना है। तो ये विद्यार्थी जहाँ तक इसकी लाइन जाएगी वहाँ तक आपको इसको ड्रॉ करके ले जाना है। देखिए यहाँ से आपने खींचा, ये मान लीजिए आगे तक जा रहा है, तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ले जाइए। अब ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको मिला दीजिए उसी में। ओके, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो एंगल है वो है 100 डिग्री और जो C है वो है 50 डिग्री। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से यह हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से हम आगे की रचना करते हैं। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहाँ पर 100 और 50 जिस हिसाब से दिया गया था मार्क वो हमने कर लिया है। हमारा एक त्रिभुज बन गया, इसको यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा A, तो ABC ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है इसमें कि जब भी हम अंतर्वृत्त बनाते हैं तो हमें कोण का समद्विभाजक खींचना होता है। कोण के यहाँ पर 3 कोण हैं, देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर C है, B है और A, ये 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों में से किसी भी 2 कोण का हम समद्विभाजक खींचेंगे, कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक के लिए पहला है कि मान लीजिए मैं C का समद्विभाजक खींच रहा हूँ, तो आप गोला प्रकार में आप अपने मनचाहा दूरी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने इतना दूरी लिया, मैंने एक चाप यहाँ पर कट किया और एक चाप यहाँ पर कट किया, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ऐसे एक चाप यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर दोनों चाप आपने कट किया है वहाँ पर एक चाप पर रख करके एक आर्क या एक चाप यहाँ कट कर दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से रख करके हमने एक चाप यहाँ कट किया, एक यहाँ पर। इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है बीच में, इसको हम, ये जो डिस्टेंस है इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर रखा और एक आर्क कट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर रखिए दूसरे वाले चाप पर और एक दूसरा चाप कट कर दीजिए,
ये हमने चाप कट कर दिया। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कोण का समद्विभाजक हमें खींचना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि आप हमेशा अगर एग्जैक्ट कोण समद्विभाजक खींचना है तो आप देख लीजिए कि 50 अंश है, ये 50 है, तो 50 का हाफ कितना होगा 25। 25 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी पॉइंट किया है उस पॉइंट को आपका ये समद्विभाजक मिले, क्योंकि वही रेखा जो है प्रॉपर कोण समद्विभाजक की रेखा होगी। ये हमने यहाँ पर इसका एक समद्विभाजक खींच लिया। जैसे यहाँ पर किए हैं सेम वही काम आपको इस कोण पर भी करना है। 100 डिग्री है। आप यहाँ पर गोला प्रकार में कोई भी माप ले लीजिए। हमने सपोज बी पर रखा, एक चाप यहाँ कट किया और एक चाप यहाँ पर कट किया। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, डिस्टेंस कितना भी ले सकते हो। ओके, एक चाप यहाँ कट हुआ है और एक यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, जहाँ पर हमने चाप कट किया है वहाँ पर रखिए और ये डिस्टेंस आप घटा बढ़ा सकते हो। इसको मान लीजिए थोड़ा सा मैं बढ़ा ले रहा हूँ, तो दूसरा जो आर्क है वो यहाँ कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कट किया हमने, फिर यहाँ पर रखेंगे दूसरे वाले आर्क पर और इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पर किया था सेम वही यहाँ भी होगा। अब देखोगे विद्यार्थियों, जैसे ये 100 डिग्री है, 100 अंश है, तो 100 अंश का हाफ क्या होगा 50। 50 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 50 है, यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए। ओके, अब जब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन कहाँ पर मिलना चाहिए, जहाँ पर 50 है। ये इसीलिए मैं यहाँ पर हमेशा एंगल ले रहा हूँ ताकि आपका ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट उसके हाफ, एंगल है उसके हाफ पर मिलना चाहिए। तो ये हम यहाँ से ये ड्रॉ कर दिए। अब विद्यार्थियों ये दो कोण समद्विभाजक हमें मिल चुका है। अब इसके बाद में आपको देखना है कि हम जो वृत्त बनाएंगे उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए आप दोनों पॉइंट्स, दोनों के कोण समद्विभाजक कहाँ पर कट रहे हैं, देखिए ये जो है ये यहाँ पर है और इसका भी यहाँ। तो ये जो पॉइंट है हमारा, सपोज इसको हम ओ दे देते हैं, ओ। इस ओ पर आपको ये नोक रखना है और रख करके आपको ऐसे लेना है कि BC पर स्पर्श करे ये। ठीक है, आपको जैसे हमने यहाँ पर रख दिया तो आपको ध्यान देना है कि एक आर्क यहाँ पर कटे BC पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ कट रहा है। क्या करना है विद्यार्थियों, आपको डिस्टेंस ऐसे लेना है कि जहाँ पर दोनों कोण समद्विभाजक कट रहे हैं, देखिए एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं, वहाँ पर इसका नोक रख दोगे और इसको इस प्रकार से बढ़ाते जाइए कि वो जो लाइन BC है वहाँ पर टच हो। तो देखिए यहाँ पर टच हो रहा है, तो एक आर्क हमने यहाँ कट कर लिया है, दूसरा आर्क यहाँ पर कट किया है। ठीक है, ये दिख रहा है, दूसरा आर्क यहाँ पर कट किया है। अब यहाँ से उठा लीजिए और फिर दोनों आर्क जहाँ पर कटे हैं, जैसे एक यहाँ पर कटा है तो यहाँ से रख करके आप एक आर्क कट कर दो और दूसरा यहाँ पर रख करके ये वाला कट कर दो यहाँ पर। ओके, ये कट गया, दूसरा हम यहाँ से कट कर देंगे, तो ये कट गया है। अब मिला दीजिए इसको, ओ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री है। अब विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि ओ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम है M, OM। तो OM का आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये है OM। ये देखिए यहाँ पर है डिस्टेंस, ये हमने मेज़र किया और यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस हमने मेज़र किया है, ये देखिए ये यहाँ से हमने मेज़र किया, इसको जो हमने अभी लंब खींचा था उसका डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए और इसको फिर घुमा दीजिए यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से। तो इसको हम घुमा देते हैं,
तो ये आपको दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से करते हैं कि ये दिखे। तो देखिए यहाँ से रखा हमने, इसको रोटेट करिए, इससे दिख रहा है आपको। ये यहाँ से इस तरफ अगर लेके जाते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए ये हमारा अंतर्वृत्त बन गया। ये देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से कि हमारा अंतर्वृत्त कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने क्या किया, पहले BC खींचा है 6.4 का, उसके बाद में 100 अंश का कोण लिया है, ये लाइन खींचा, 50 अंश का कोण लिया है, ये लाइन हो गया। और अब हमेशा याद रखना है कि जब हम अंतर्वृत्त बनाते हैं तो अंतर्वृत्त बनाते समय हमें 3 कोण दिए होते हैं, 3 में से किन्हीं भी 2 का कोण संद्विभाजक खींचना है। विद्यार्थियों इसमें एक और सावधानी रखने वाली बात है कि जब हम, होता क्या है कि लोग या जो भी बच्चे हैं वो सीधे यहाँ पर लिए, यहाँ पर एक चाप कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ से रख के यहाँ कट किए, यहाँ से रख के यहाँ कट किए और इसको मिला दिए। तो मिला दोगे तो आपको एक कोण संद्विभाजक तो मिल जाएगा, लेकिन संद्विभाजक का मतलब अगर ये कोण 50 अंश का है तो ये भी 25 का होना चाहिए और ये भी 25 का होना चाहिए। यहाँ पर यदि ये 100 अंश का है तो ये 50 का होना चाहिए और ये 50 का होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, चांदे को रख करके ये देखेंगे कि ये 50 अंश कहाँ पर आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 यहाँ है तो 50 का आधा कितना होगा 25। तो 25 पे हम पॉइंट लगा लेंगे और फिर वहाँ से इसको हटा करके और उस पॉइंट को ले करके लाइन खींचेंगे। वैसे ही 50 का 25 पे करेंगे और 100 का 50 पे करेंगे। दोनों जहाँ मिलेगा, दोनों समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे वहाँ पर हम कोण समद्विभाजक दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं उसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहाँ पर इसका नोक रखेंगे और इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे ताकि ये लाइन तक टच हो जाए, इस लाइन तक आ जाए। और एक चाप देखिए हमने यहाँ कट किया है और एक यहाँ कट किया है। इन दोनों चापों से हम फिर एक चाप कट करेंगे जो हमें लंब समद्विभाजक के रूप में प्राप्त होगा। और फिर ये डिस्टेंस आपको माप लेना है। ये डिस्टेंस माप करके इसको जब आप घुमा दोगे इस प्रकार से ये अंतर्वृत्त हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कि हमारा पहला जो प्रश्न है 6.3 का कि त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B 100 अंश और BC 6.4 है और कोण C 50 अंश है, तो अंतर्वृत्त बनाइए। तो ये हमारा अंतर्वृत्त यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये अंतर्वृत्त है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अंतर्वृत्त की रचना समझ में आई है। यदि आपको ये रचना समझ में आई है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको इसके आगे के जो सवाल हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें।